आते हैं पॉइंट पर। किसी भी आईटी कंपनी का इनकम, जी हाँ, किसी भी आईटी कंपनी का इनकम उसके कंज्यूमर पर डिपेंड करता है, मतलब कि उसके कस्टमर पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा कंज्यूमर जिस कंपनी का भी होता है उतनी ज़्यादा इनकम उस कंपनी को मिलता है। हालांकि फाइनल लॉन्च के समय ऑनपेसिव के पास लगभग 15 प्रोडक्ट मौजूद रहेंगे जो अन्य कंपनियों की तुलना में काफ़ी अधिक होंगे। जैसे कि हम अगर फेसबुक के बारे में बात करेंगे या फिर गूगल के बारे में बात करेंगे तो उन लोगों ने अपनी स्टार्टिंग के साथ में सिर्फ कुछ प्रोडक्टों के साथ में ही स्टार्ट किया था, लेकिन आज उन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिसकी अपेक्षा ऑनपेसिव का स्टार्टिंग होने के समय लगभग 15 प्रोडक्ट मौजूद रहेंगे, मतलब कि अन्य कंपनियों से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रहेंगे। अब जानते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों के कितने यूजर्स हैं। इसको जानना जरूरी है क्योंकि यह कंपनियां ऑनपेसिव के कॉम्पिटिटर कंपनी होंगे। जी हाँ, कॉम्पिटिटर कंपनी होंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने स्क्रीन में एक लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें मंथली यूजर की बात किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि ये आंकड़े आप लोगों के सामने दिख रहा है वो आज मतलब कि 2020 और 2021 की डाटा है। उसके अनुसार फेसबुक कंपनी की एक्टिव मंथली यूजर्स 2.37 बिलियन लोग हैं। इसी प्रकार से यूट्यूब के एक्टिव मंथली यूजर्स लगभग 2 बिलियन लोग हैं। इसी प्रकार से व्हाट्सएप के मंथली यूजर्स लगभग 1.5 बिलियन लोग हैं। इसी प्रकार से मैसेंजर लगभग 1.3 बिलियन कस्टमर हैं। इंस्टाग्राम के पास एक्टिव मंथली यूजर्स की संख्या 1 बिलियन है। इसी प्रकार से वीचैट एक्टिव मंथली यूजर्स की संख्या 1 बिलियन, क्यू जोन की 572 मिलियन, ट्यूबर की लगभग 371 मिलियन, ट्विटर जैसे कंपनी के पास 330 मिलियन और रेडिट की एक्टिव मंथली यूजर्स 330 मिलियन। इसी प्रकार से लिंक्डइन की एक्टिव मंथली यूजर्स 303 मिलियन है। इसके साथ ही स्नैपचैट की एक्टिव मंथली यूजर्स 301 मिलियन, स्काइप की एक्टिव मंथली यूजर्स 300 मिलियन और पिंटरेस्ट की एक्टिव यूजर्स 291 मिलियन और लाइन की एक्टिव मंथली यूजर्स 217 मिलियन है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये मंथली यूजर्स अभी के डाटा के अनुसार है। जब इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी कंपनियों को स्टार्ट किया था तो उस समय इनकी इतनी सारे यूजर्स नहीं थे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऑनपेसिव के पास क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो ऑनपेसिव के पास शुरुआती से ही लगभग 10 लाख यूजर्स रहेंगे। वो ऐसे कि अभी आप देख रहे हैं कि लगभग ऑनपेसिव में फाउंडरशिप लेने वालों की संख्या लगभग 4,25,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसी प्रकार से जब कंपनी सेकेंडरी फाउंडर बनाना स्टार्ट करेगी तो वहाँ पर हो सकता है कि फाउंडर लोगों से ज़्यादा संख्या सेकेंडरी फाउंडर का हो, क्योंकि उस समय कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी रहेगी। हर किसी को सॉफ्ट लॉन्च के दौरान इनकम मिल चुका रहेगा, तो लोग 9,086 रुपये की जगह में 15 से 18,000 रुपये दे करके सेकेंडरी फाउंडर भी बनेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद कंपनी यूजर्स बनाना स्टार्ट करेगी और वो ऐसे तैयार करेगी। जैसे कि आप इस लिस्ट के माध्यम से देख सकते हो कि कंपनी में पहले महीने से दूसरे महीने में ही लगभग 10 लाख कंज्यूमर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले महीने से दूसरे में ही
10 लाख कस्टमर रहेंगे। तीसरे से चौथे महीने के अंदर में कंपनी लगभग 40 लाख लोगों को कस्टमर बना चुकी रहेगी। इसी प्रकार से पाँचवें और छठवें महीने में कंपनी लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों को कस्टमर बना चुकी रहेगी। इसी प्रकार से सातवें और आठवें महीने में 6 करोड़ कस्टमर ऑन पेशी के पास रहेंगे। आगे 9वें और 10वें महीने में 25 करोड़ और 6 लाख कस्टमर कंपनी के बन चुके रहेंगे। इसी के साथ साथ 11वें और 12वें महीने पहुंचते तक कंपनी के लगभग 1 अरब यूजर्स मौजूद होंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 अरब यूजर मौजूद होंगे। इस दौरान आपको किस प्रकार से इनकम मिलेगी ये हम इस चार्ट के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से ऑन पेसिव पहले महीने से 12वें महीने के अंदर में ही 1 अरब लोगों को कंज्यूमर बना चुकी रहेगी। चूँकि पूरी दुनिया में, जैसा कि मैंने अन्य वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि 8 अरब से भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 5 अरब ऐसे लोग हैं जो डेली इंटरनेट को यूज करते हैं। हमने इससे पहले आपको बताया था कि और अन्य कंपनियां हैं जो अपनी शुरुआती से लेकर उन कंपनियों को, किसी कंपनियों को 5 साल लग गया, किसी कंपनियों को 10 साल लग गया और किसी कंपनियों को 14 साल भी लग गया। तो दोस्तों, जब इन कंपनियों को 5 साल, 10 साल, 14 साल लग गए हैं 3 अरब, 4 अरब, 1 अरब, 2 अरब कस्टमर बनाने में, तो कहीं ना कहीं ऑन पेसिव को भी समय लगेगा। तो दोस्तों, हमने आंकड़े दिखा दिए हैं कि 1 साल में कंपनी के इतने कस्टमर रहेंगे और 5 साल के अंदर में कंपनी पूरे का पूरा लगभग 5 अरब लोगों को कस्टमर बना लेगी। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर हम किसी एक फाउंडर की बात करते हैं तो उनको कितनी इनकम हो सकती है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति, एक फाउंडर जिन्होंने ऑन पेसिव में फाउंडरशिप लिया है, चाहे वो टीम बना हो चाहे वो ना बनाया हो, उस व्यक्ति को पहले करता हूँ, अगर 1 साल में कंपनी 1 अरब लोगों को कस्टमर बना लेती है तो वहाँ पर एक फाउंडर की इनकम $43,000, जी हाँ $43,000, मतलब कि 32 लाख रुपए तक इनकम कर लेगा। इसी प्रकार से ऑन पेसिव दूसरे साल भी लगभग अगर 1 अरब लोगों को, मतलब कि टोटल 2 अरब लोग ऑन पेसिव के कस्टमर बन चुके रहेंगे, तो दूसरे साल जो फाउंडर लोगों की इनकम होगी वह होगी $3.50 लाख। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि 2 करोड़ 62 लाख रुपए। इसी प्रकार से तीसरे साल अगर कंपनी ऑन पेसिव मतलब 3 अरब लोगों को कंज्यूमर बना चुकी रहेगी और एक फाउंडर की इनकम $6.74 लाख होगा, तो अगर हम इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो यह 5 करोड़ रुपए होता है। इसी प्रकार से चौथे साल ऑन पेसिव के लगभग 4 अरब लोग कस्टमर रहेंगे, जिसमें वो इनकम कर सकेंगे $14 लाख, मतलब कि इंडियन रुपीस में 10 करोड़ 50 लाख रुपए। प्रकार से 5वें साल कंपनी के लगभग 5 अरब लोग यूजर्स रहेंगे, साथ ही साथ कंपनी के लगभग A to Z प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके रहेंगे और यही कारण है कि ऑन पेसिव का 5वें साल के अंदर में 5 अरब लोग कस्टमर रहेंगे और एक फाउंडर की जो 1 साल की जो इनकम रहेगी वह $20 लाख रहेगी, मतलब कि 15 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम अपना भविष्य ऑन पेसिव में देख सकते हैं। यहाँ पर 1 साल से लेकर के 5 साल के अंदर तक आप कितना करोड़ रुपए कमा सकते हो ये यहाँ पर बताया गया है। अगर आप पहले साल और दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5 सालों का, इस प्रकार से 5 सालों का इनकम को देखेंगे और जोड़ेंगे तो लगभग ये जाता है
33 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 33 करोड़ रुपए। और उस समय तक कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी से लेकर के सुपर यूनिकॉर्न कंपनी तक का फासला तय कर चुकी रहेगी और ये 100% तय है। तो दोस्तों डिसीजन अब आपको लेना है। लोग क्या कहते हैं? तो लोग तो दोस्तों आप अच्छा करोगे तो भी आपको बुरा बोलेंगे। जो भी व्यक्ति ने इस पूरी दुनिया में इतिहास रचा है तो ऐसे लोगों ने ही रचा है जो किसी दूसरे की बातों को अनसुना कर स्वयं के दिल की बात को सुना है कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है, आपको क्या पाना है अपने लाइफ में, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हो। तो डिसीजन आपका है।